हेलो गाइस। जियो अपडेट्स पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको रीअपियरिंग फॉर्म जो एम टेक और बी टेक का जो हमने बताया था, आज वो आपको फिलअप करके दिखाएंगे। आपको कैसे फिलअप करना है, पहले नॉन समर्थ वाला हम आपको फिल करके दिखा रहे हैं, जो सेकंड लिंक से फिलअप करना है। किन किन को करना है सेकंड वाले लिंक से? बी टेक और एम टेक जिनका एडमिशन 2023 में हुआ था, इनटेक ईयर 2023 है, उनका सेकंड सेमेस्टर समर्थ पोर्टल पर नहीं भरा जाना है, जो कि सेकंड वाले लिंक पे भरा जाना है। या फिर बी टेक एम टेक 2022 में एडमिशन हुआ, उनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर इस वाले लिंक पे भरा जाना है। या फिर बी टेक 2019 20 21 वाला एडमिशन है, जिनका भी सेकंड फोर्थ सिक्स और एट्थ सेमेस्टर में किसी में भी री बची हुई है, तो वो सेकंड वाले लिंक पे भरी जानी। इसी प्रकार एम टेक 2021 में जिनका एडमिशन हुआ था, उनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में यदि री आई हुई है, वो इस लिंक पे भरी जानी। तो हम इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वो हमको यहाँ पर लेके आ जाता है। पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि 12 डिजिट का है। जिनका एडमिशन 22 में हुआ होगा, उनका 22 से स्टार्ट होगा। जिनका एडमिशन 23 में हुआ होगा, उनका 23 से होगा। 24 में एडमिशन हुआ होगा, उनका 24 में होगा। बट 24 वालों का यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा जाना है, 24 वालों का समर्थ पोर्टल पे फॉर्म भरा जाना है। तो जिनका इस पोर्टल पे फॉर्म भरा जाना है, इनरोलमेंट नंबर जैसे ही डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाए। इनटेक ईयर दिखाएगा सबसे ऊपर। इनटेक ईयर के नीचे दिखाएगा आपको सेलेक्ट सेमेस्टर। जिस भी सेमेस्टर में आपकी रिहाई हुई है, वो सेमेस्टर हमको सिलेक्ट करना है। सपोज इसका सेकंड का भरना है, तो सेकंड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिन जिन में सेकंड ईयर में जो जो सब्जेक्ट इसके पास थे, उनमें से जिसमें री आई हुई है, उसको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ये पूछता है हमसे डू यू हैव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब पूछने का ये है, क्या आपके प्रैक्टिकल में किसी भी सब्जेक्ट में री आई हुई है? यदि आई हुई है तो यस करना है, नहीं आई हुई है तो नो करना है। नो करके आगे बढ़ोगे तो टिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर देना, आपको फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यदि प्रैक्टिकल में री आई हुई है तो यस करके इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में किसी भी सब्जेक्ट में रही है, वो इस तरीके से भरनी है। जैसे फिजिक्स लैब कॉमा स्पेस। फिर यदि किसी और भी समय मतलब और भी सब्जेक्ट में आई है, दो में आई हो किसी के प्रैक्टिकल में रही, तो इस तरीके से वो भरनी है। ध्यान से देख ले, इस तरीके से भरनी है, गलती ना करें। फिर टिक पर क्लिक करके नेक्स्ट कन्फर्म का जैसे ही करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहाँ से आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। समझ पर किन किन का फॉर्म फिलअप होगा? बी टेक एम टेक जिनका एडमिशन 2024 में हुआ था, उनका सेकंड सेमेस्टर फिल होगा। बी टेक एम टेक 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनका फोर्थ सेमेस्टर फिलअप होगा। बी टेक जिनका एडमिशन 2022 में हुआ था, उनका सिक्स सेमेस्टर यहाँ पर फिलअप होगा। तो कैसे फिलअप करना है? जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको वो समर्थ पोर्टल की यहाँ पर ले आएगा। आपको यहाँ पर अपना यूआरएन डालना है। यूआरएन और पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे, यूआरएन और पासवर्ड आपका एंटर करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। यूआरएन जो कि आपका 12 डिजिट का होता है, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जिनका एडमिशन 23 में हुआ होगा, उनका 23 से स्टार्ट होगा। 22 में एडमिशन हुआ होगा तो 22 से स्टार्ट होगा। या फिर 24 में एडमिशन हुआ होगा तो 24 से स्टार्ट होगा। वो हमने आपको बता ही दिया है किन किन का कौन कौन सा सेमेस्टर यहाँ पे भरा जाना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद आप देखोगे कि आपको जाना है एग्जामिनेशन में। जैसे ही आप एग्जामिनेशन में जाओगे, एग्जामिनेशन में जाना आपको रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, एग्जामिनेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, तो ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट नहीं करना आपने। क्या सेलेक्ट नहीं करना है? रेगुलर सेलेक्ट नहीं करना है। जो सप्लीमेंट्री वाला जो नीचे वाला है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सप्लीमेंट्री पे क्लिक करते हो, आपके सामने आपका फॉर्म आ जाता है। आपको क्या क्या भरना है देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटी। यदि आपको डिसेबिलिटी है तो वो इसमें शो कर दो, यदि नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल भर देना। जैसे ही आप नॉट अप्लीकेबल भरते हो, आपको फॉर्म आगे दिखता है कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको री है। उनके ऊपर एक्शन का ऑप्शन दिया होगा, बटन होगा, उस पर टिक कर देना जिस जिसमें आपकी री आई हुई है।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक का फॉर्म सबमिट होगा, आपको फीस के लिए बोलेगा, री की फॉर्म की फीस के लिए। जैसे ही आप फीस कट करते हो, फीस कट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर लेना।